मौलवी समीउल्लाह खान बहादुर पर जो किताब छपी है वो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की तरफ से शाये की गई है, छापी गई है। आइए उसी हवाले से बात करते हैं काउंसिल के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर शम्स इकबाल साहब से। ये बताइए कि काउंसिल की तरफ से अब जो हालात है, इस वक्त मुल्क में हालात है, किस किस्म की किताबें शाये की जा रही है? किताब आपने शाये की है, बड़ी यानी हौसला दिखाया है ये किताब शाये करने। ऐसा है कि कौमी उर्दू काउंसिल का जो मैंडेट है वो उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि वो खास साइंसी किताब हो, सवानही किताब हो, अदबी किताब हो, इल्मी किताब हो, वो तमाम उस तरह की किताबें हम शाया करते हैं। और यही जो किताब शाया हुई है उसी सिलसिले की कड़ी है, कोई अलग से चीज़ तो है तो उसी सिलसिले की कड़ी है। मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा हमें कोई परेशानी या कोई दिक्कत है। हमारी दिक्कत सिर्फ ये है कि जो किताब शाया हो रही है वो रीडर उसको पढ़े, तब एक सेटिस्फेक्शन का एहसास जो है एक किसी इदारे के डायरेक्टर को उस वक्त होगा जब इस तरह की किताबों को लोग पढ़ें और उसमें जो कुछ भी उन्होंने इल्मी और अदबी काम किया है उससे उसको इंस्पायर हो, समाज के काम आ सके, मुल्क के काम आ सके, मुल्क की तरक्की में रोल अदा कर सकते हैं। अगर इस तरह की इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी को अगर आप पढ़ते हैं तो इसका खातिर खा फायदा आपको भी होगा, समाज को भी होगा, मुल्क को भी। अच्छा, ये बताइए कि जब से आप डायरेक्टर बने हैं तब से कितने नए टाइटल शाये हुए हैं? अलावा आपसे पहले जो है अब तक कितने ऐसे टाइटल्स शाये हुए हैं जो उर्दू की अदबी, साइंसी और दीगर जो है मौज़ूआत के हवाले से जो है एक उसका खजाने में जो है उर्दू लिटरेचर के खजाने में खातर खा इजाफा किया है? देखिए, कौमी उर्दू काउंसिल आपको पता है कि ये 1995 से 96 से ये इदारा है। मेरा ख्याल है कि 2000 पब्लिकेशन है, जाहिर है 2000 पब्लिकेशन है, ये बड़ी बात है। और इसकी जो किताबें हैं इसकी जो पब्लिकेशन है वो रेफरल के तौर पर यूज़ की जाती हैं। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर इतना बड़ा कोई इदारा नहीं है जो उर्दू की खिदमत कर रहा है, उर्दू को प्रमोट कर रहा है। उसमें हर तरह के मौज़ूआत शामिल हैं। आप एक बार कभी जाएँ, हमारे वेबसाइट पर जाएं, हमारे कैटलॉग को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि जो मल्टी डायमेंशनल पब्लिशिंग होना चाहिए वो कौमी उर्दू काउंसिल कर रहा है। आज जो है सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन आता है। लोगों की तवज्जोआत जो है अब जो है रीडिंग के बजाय जो है जो किताबें बाकायदा जो हार्ड कॉपी होती थी उसके बजाय जो है मोबाइल की तरफ चले गई है। तो आपकी तरफ से बहुत दो अच्छे मैगजीन शाये होते हैं, एक तो उर्दू दुनिया है, दूसरा बच्चों की दुनिया है जिसके हज़ारों की तादाद में काफ़ी शाये होती थी। तो ये जो है सोशल मीडिया ने इसको किस हद तक मुतासिर किया है और ख़ास तौर से उर्दू रस्म ख़त से जो है लोगों की जो है क्या कहेंगे वाक़फ़ियत, आशनाई कम होती जा रही है, ख़ास तौर से शुमाली हिंदुस्तान में? आमतौर पर ये जो सवाल आप करते हैं ये हमारी एक मनफी सोच का नतीजा है। मुस्बत बात ये है कि अगर आप रीडरशिप को देखें आप तो हर ज़माने में हालात जब बदलते हैं, एक ज़माना था जब किताबें कैलीग्राफी पर शाया होती थी, बाद में कंप्यूटराइज हो गई, कंप्यूटर का जो एक ख़त है उसके हिसाब से किताबें शाया होती हैं। आप ये जानकर ताज्जुब करेंगे कौमी उर्दू काउंसिल का ई किताब ऐप है, तो जो मोबाइल रखते हैं उनके लिए ई किताब ऐप पर सर्चेबल मोड में किताब है, वेबसाइट पर किताबें हैं। तो आप सुबह से शाम तक जो पढ़ते हैं, खुद आप कुछ भी अगर पढ़ते हैं, चाहे वो अखबार पढ़ते हैं या कुछ स्पोर्ट्स की जानकारी लेते हैं या कुछ किताब पढ़ते हैं, आप देखिएगा कि रीडिंग हैबिट पहले से ज़्यादा हुआ है, सिर्फ ये है कि उसकी नौयत बदल गई। तो इसका मतलब ये है कि उर्दू दुनिया की इशाअत पर उसके सर्कुलेशन पर कोई असर नहीं पड़ा है? इसको आप असर कैसे देखिए, आप ये देखिए कि प्रिंट आप करते हैं जी जी, और आपके पास डिजिटल चीज़ें हैं। हार्ड कॉपी की बात कर रहा था मैं। हार्ड कॉपी जो है ऐसा नहीं है कि हार्ड कॉपी में कोई कमी आ गई है, जितनी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से वो शाया हो। ये खुशाइन बात है, ये कोई मायूसी का मंजरनामा नहीं है, यही बिल्कुल मायूसी का मंजरनामा नहीं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया साला से बात करने। ये थे डॉक्टर शम्स इकबाल साहब जो उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर हैं, उर्दू काउंसिल की सरगर्मियों के बारे में बता रहे थे। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।